जोशुआ की नेक्स्ट एपिसोड अगर आप लोग चाहे तो मैं अभी के अभी भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोग हाइप बटन दबाकर जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हैं कर दो मेरे भाई लोगों। पर ऊपर से हाल ही में ही हमें जोशुआ पे कॉपीराइट क्लेम भी पड़ा है, तो इसी वजह से शायद से नेक्स्ट एपिसोड जोशुआ की इस चैनल पर भी अपलोड हो सकती है। इसका लिंक को मैंने कमेंट में पिन किया होगा, जाके सब्सक्राइब कर दे। तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत काफी इंटेंस होती है जहां पर हम देख पाते हैं बहुत जल्द टूर्नामेंट ऑफ वर्ड्स की शुरुआत होने लगती है मेरे भाई लोगों। यहाँ तक वहां पर एम्पर मार्कस खुद इस टूर्नामेंट को हेल्ड और इसकी शुरुआत करने के लिए मौजूद होते हैं। इसी के साथ एम्पर मार्कस यहाँ पर चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहने लगता है, सभी कंटेस्टेंट मैं ये मौका सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एवलोन जितना मेरा है उतना तुम लोगों का भी है, और इसी टूर्नामेंट से हम सेलेक्ट करने वाले हैं प्रिंसेस रिंग का हस्बैंड। तो यार इस टूर्नामेंट ऑफ वर्ड्स वर्चुअल का रूल सिर्फ इतना ही है कि तुम लोगों को लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक कोई मर नहीं जाता। दोस्तों ये लिटरली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई मर भी जाता है तो वो भी यहाँ तक इस टूर्नामेंट में अलाउ है। इन सिंपल इन लोगों को तब तक यहाँ पर लड़ना है जब तक कोई एक बंदा ही इस मैदान के अंदर बाकी नहीं बचता। इस टूर्नामेंट में 3 टॉप डॉग्स यहाँ पर मौजूद है, एक एम्पर मार्कस खुद, दूसरा जोशुआ का फादर ड्यूक एग्नस और तीसरा कोई और नहीं बल्कि हेड ऑफ कमांडर रॉड। एम्पर मार्कस अभी भी उन सारे के सारे नाइट से जहमत होके यही कह रहा था, इससे फर्क तक नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ पर कितने दिन लगा के लड़ते हो या फिर कितनी रातें लड़ते हो, फर्क तो इससे पड़ता है कि तुम में से कौन टॉप पर आएगा। और इसी के साथ खून से बहते हुए इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने दो। टूर्नामेंट की जैसे जैसे करके एक तरफ शुरुआत ही होती है कि उतने में ही जोशुआ के मौजूद एक सोल्जर, एक नाइट, एक सैनिक अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए जोशुआ से सहमत होकर कहता भी है, काउंट जोशुआ मेरा नाम है स्पेयर और मैं हार्डल फैमिली का दूसरा बेटा हूँ, मुझे इजाजत दो कि मैं तुमसे सबसे पहले आकर लड़ूं। इसके फौरन बाद जोशुआ अपने ठीक पीछे नोटिस करता है जहां पर बाकी सैनिक भी जोशुआ को रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, उसके आगे सल्यूट मारते हुए कहते हैं, जोशुआ हम सारे के सारे भी नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं दूसरा होऊंगा और मैं तीसरा होऊंगा जो कि तुमसे लड़ेंगे। इन सबको अपनी नजरों से देखने के बाद जोशुआ को इतना तो मालूम पड़ ही जाता है ये सारे के सारे अपनी प्राइड की वजह से, अपनी इज्जत और अपने ऑनर की वजह से मुझ पे एक साथ नहीं टूट रहे। जोशुआ उससे कहता है कि मैं तुम सबको अलाउ करता हूं कि तुम सारे के सारे एक साथ ही आकर टूटो और अपना असली चेहरे को छुपाओ मत। एक वजह यह भी है कि जोशुआ पे वो सारे के सारे एक साथ नहीं टूट रहे होते क्योंकि जोशुआ उनसे पॉलिटिकल रैंक में ऊपर है। जोशुआ वन ऑफ द 12 सुपर ह्यूमन में से भी एक बन चुका है। अब चूंकि जोशुआ ने ये कह दिया होता है कि तुम सारे के सारे मुझ पर एक साथ भी टूट सकते हो, तो इसके चलते वो सारे के सारे एक साथ जोशुआ पर टूटने लगते हैं। ये जानते हुए भी कि जोशुआ वन ऑफ द 12 सुपर ह्यूमन में से एक है, वो जोशुआ पर हर एक दिशा से टूट पड़ते हैं। पर आप लोगों को क्या लगता है कि जोशुआ इनके खिलाफ अपनी तलवार को लहराएगा या फिर नहीं? अगर आपको लगता है कि जोशुआ इनके लिए खाली अपनी तलवार को लहराएगा तो आप यहाँ पर गलत है। इनफैक्ट जोशुआ तो यहाँ पर अपनी पलके तक नहीं झपकाता, बल्कि इसके बजाय वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बढ़ते हुए ऑरा को अनलीश करता है। ऑरा, वो जानलेवा ऑरा, वो जुनून और जज्बा, वो बढ़ती हुई आग, जो भी इस चीज की लपेट पे आता है वो वहीं पर स्लो डाउन होने लगता है। स्लो डाउन तो छोड़ो, बल्कि उनके लिए आगे बढ़ना भी इस कदर मुश्किल हो रहा होता है। अब उनको आगे से धुंधला धुंधला दिखने लगता है, उनका सर चकराने लगता है और अब धीरे धीरे करके जोशुआ की फोर्स फील्ड से ही एक एक इंपीरियल नाइट, एक एक एवलोन नाइट यहाँ पर बेहोश होके नीचे गिर जाता है। ना हम सबको पता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था कि जितना स्ट्रॉन्ग जोशुआ है कौन ही उससे लड़ेगा। यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बावजूद भी एक ऐसा बंदा भी होता है जो कि अपनी तलवार को निकाल कर अभी भी आगे बढ़ रहा होता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, वो कॉन्फिडेंस फील कर रहा होता है ये सब कुछ देखने के बावजूद भी। और जरूरी सवाल तो यह है, ये मुस्कुराहट, ये कॉन्फिडेंस आखिर कब तक टिकेगा? इस सवाल का जवाब मैं भी आप सभी की तरह जानना चाहता हूं, तो क्यों ना फिलहाल मिलकर इस सवाल के जवाब को जाने। जोशुआ यहाँ पर गलाहट को देखते सारी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि हम सबको पता है कि गलाहट ने पिछली जिंदगी में जोशुआ को धोखा दिया था।
गलाहट अभी भी जोशुआ की फोर्स फील्ड में खड़ा होता है, जैसे कि उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। पर क्या ये सच में उससे फर्क नहीं पड़ रहा? वेल एनीवे, गलाहट जोशुआ से कहता है, जोशुआ मैं तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि तुमने आसपास के चूचों को गिराकर मेरे लिए कंपटीशन को आसान किया। अब मैं सीधा तुम पर टूट सकता हूं बिना किसी दूसरे की परवाह किए बगैर। वेल, इससे पहले जोशुआ और गलाहट एक दूसरे पर टूट भी पाते हैं, हमें यहाँ पर गलाहट का एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है। वैसे तो मुझे लोग गलाहट बुलाते हैं एक नाइट के तौर पर, लेकिन असल में मेरा नाम है ब्लैम्बोंग डॉन ब्रॉन। मेरा जन्म ब्रॉन फैमिली में हुआ था। ये एक नोबल फैमिली है, ये जानी जाती है अपनी स्वॉर्डमैनशिप से, और इसी वजह से मेरे जेनेटिक में, ये मेरे खून में ही शामिल था कि मैं स्वॉर्डमैन में महारत रखता था। इसी वजह से सब अपनी 20 साल की उम्र में मुझे वाइस कैप्टन बना दिया गया था 9th इंपीरियल बैटलियन नाइट्स का, जो देखकर मुझे इतना तो लग गया था कि शायद से मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ने आया, कुछ बहुत बड़ा। क्योंकि मैंने इतनी जवानी में ही इतना सब कुछ पा लिया था, इस वजह से मेरी फैमिली का ऑब्सेशन मुझसे धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। पर असल में उसका ऑब्सेशन मेरे से नहीं, अपनी फैमिली के स्टेटस से था। उन्हें लगा कि मैं उनके फैमिली का स्टेटस और भी बढ़ा सकता हूँ, और इसी वजह से मेरा बाप मुझ पे बात बात पे चिल्लाता था, बैलबॉन्ग तुम सिर्फ इतनी मामूली अचीवमेंट के साथ ही ऐसे खाने के टेबल पे बैठे हो जैसे कि तुम इस पूरे किंगडम के एम्परर बन चुके हो। क्या यही है अब तुम्हारी जिंदगी? क्या बस वाइस कैप्टन ही बन के तुमने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है? तुमसे तो अच्छा ड्यूक एग्नस का बेटा है। 14 साल की उम्र में ही बेबीलोन ने मानव पावर को कंट्रोल करना भी सीख लिया। वो तुमसे कितना छोटा है। अब ऐसा नहीं था कि मैं एक नालायक बेटा हूँ, बल्कि मैंने तो वो सब कुछ पाया था जो कि कोई इतनी जवानी में पा नहीं सकता। और मेरी इसी कामयाबी की वजह से मेरा बाप मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखने लगा, ताकि मैं उसका नाम को और चमका सकूं और रोशन कर सकूं। मेरा बाप इसी तरह मुझ पे चिल्लाता रहता था। वो मुझे इस पूरे की पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बेहतर लोगों से कंपेयर किया करते थे, और ये चीज मेरा दिमाग खराब कर देती थी। काश कि मैं पैदा ही ना हुआ था। और इसी चीज ने मेरे मेहनत के और मेरे जुनून और जज्बे को छीन लिया मुझसे, और मेरा यही दिल करता था कि मैं कुछ भी ना करूं, और मैं उसी में खुश रहने लगा जो मेरे पास है। वाइस कैप्टन बनना भी कितना ज्यादा खुशी की बात है। मैंने ट्रेनिंग स्किप किया और कोई मुझे कुछ कह रहा भी नहीं है। दोस्तों, वो ये बोल रही होते कि तभी यहाँ पर कमांडर रोड आ जाते हैं। कमांडर रोड यहाँ पे गलाहट को देखते सारी कहने लगता है, बैलबॉन्ग तुम इतने ज्यादा आलसी ही क्यों हो? क्या तुम्हें जरा भी मालूम है कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो? अगर तुम सिर्फ अपने आलसीपन को दूर कर लो तो मेरा मानना है कि तुम इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे महान स्वॉर्डमैन बन सकते हो। इसका नाम है कमांडर रोड। ये हेड ऑफ इंपीरियल नाइट है। ये वो पहला बंदा था जो कि मुझे बातें नहीं सुनाता था, बल्कि इसके बजाय उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। इसके बाद कमांडर रोड उससे एम्परर मार्कस की तरफ से एक संदेश देते हुए कहते हैं, बेलबॉन्ग तुम्हारे लिए एम्परर मार्कस ने ये संदेश भेजा है। ये तुम जैसे आलसीपन लोगों के लिए एक अच्छा काम है, क्योंकि ड्यूक एग्नस शुरू से ही एम्परर मार्कस का सर में दर्द थे। यहाँ पर एम्परर मार्कस चाह रहा था कि गलाहट यहाँ पर ड्यूक एग्नस की फैमिली को विजिट करे और उनके बेटे की माना आइडेंटिफिकेशन करे। वैसे तो ये काम सुनने में इतना सिंपल लग रहा था, तो मैंने सोचा इसे जल्दी ही लिपटा के आ जाता। वही रोज है जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, सब कुछ, क्योंकि उस दिन मैं मिला था किसी और से नहीं बल्कि जोशुआ सैंडर से। वो सिर्फ 9 साल का एक बच्चा ही था, पर उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया पूरे तरीके से। जोशुआ को ही देखकर एक बार मेरा फिर से दिल किया कि मैं दोबारा मेहनत करूं, वो कड़ी मेहनत जो कि मैं पहले किया करता था। हाँ, मुझे लगा था कि मैं जब तक मेहनत करता रहूंगा तो मुझे कोई नहीं हरा सकेगा। हाँ, जब तक मैं मेहनत करता रहूंगा। पर मैं गलत था। जोशुआ को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ मेहनत ना काफी नहीं है। दोस्तों, ये बोलते हुए कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, और इस बार हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कि मुझे तो अपनी नाजुक जड़ों से हिला डाला। हम यहाँ पर गलाहट को उसके घुटनों पे बैठे हुए देखते हैं। वो यहाँ पर बढ़ बढ़ के सांसें लेते हुए कहता है, तो यह है तुम्हारी ताकत जोशुआ सैंडर। हम देख पाते हैं सारे के सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी गिर चुके होते हैं, और इस बार गलाहट भी अपने घुटनों पे बैठा होता है। वो यहाँ पर आगे बढ़ने के काबिल तक नहीं रहता। वो सिर्फ जोशुआ की मर्जी पर होता है। वो यही सोच रहा होता है, मैं बहुत बड़ा पागल था कि मुझे लगा कि मैं जोशुआ को सिर्फ अपनी मेहनत के दम से हरा पाऊंगा।
जोशुआ अलग था। जोशुआ शुरू से ही अलग था। मुझे ये समझ जाना चाहिए था। मैं बहुत बड़ा पागल था। जोशुआ एक मॉन्स्टर से भी बढ़ के था, पर इस सब के बावजूद भी मैं जोशुआ को यूं नहीं जीतने दूंगा। ये कहते हुए गलाहट अपने उसी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है जो कि हमें कुछ देर पहले बताया जा रहा था। इसका ये मतलब है कि ये आखिरी वाला सीन हमें पहले ही बता दिया गया था। ये सब कुछ एम्परर मार्कस भी अपनी आंखों से देख रहा होता है और वो बोलता है ड्यूक एग्नस। मैं कभी कभार तो जोशुआ को देखकर इस कदर हैरान हो जाता हूँ कि मेरे पास कोई अल्फाज और शब्द तक नहीं बचते। ड्यूक एग्नस सच सच बता, तुम्हें अपने बेटे पे कितना ज्यादा प्राउड है। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर अपने एंड को हिट करती है।